हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। जैसा कि आप लोग जान रहे कि हमारा झारखंड वास्तुनिष्ठ का हमारा सीरीज चल रहा है, जहां हमने ऑलरेडी थ्री क्लास जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और 300 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ही हमारा फोर्थ क्लास है जहां हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। टोटल जो ये हमारा सीरीज है इसमें हम लोग 1000 वास्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो ये आज हमारा फोर्थ क्लास है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो झारखंड में 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? तो 40% भंडार जो है वो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? तो 46% यानी 46% जो संपूर्ण खनिज उत्पादन है भारत में वो सिर्फ झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटानागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटानागपुर पठार को रत्न गर्भा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर की तुलना किस देश की रूर घाटी से की जाती है? तो दक्षिणी छोटानागपुर की तुलना जो है वो जर्मनी देश के रूर घाटी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अधिनियम कब पारित हुआ? तो खान अधिनियम 1901 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर में कोयल निकालने वाली पहली कंपनी का क्या नाम था? तो छोटानागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का नाम था बंगाल कोल कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं? तो झारखंड में कोयले की कुल 207 खानें हैं, 207। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयला का उत्खनन शुरू किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी चांच और लूचीवाद दोनों क्षेत्रों से सर्वप्रथम जो है कोयला झारखंड में निकाले मतलब उत्खनन हुआ था 1774 ईस्वी में। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, कोयला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो 49% भाग, 49% भाग जो है वो झारखंड से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कोयला घाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने वाला कौन सा है? झिवारी। ठीक है, झिवारी जो है वो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन कौन आता है वो भी देख लेते हैं। तो चंद्रपुरा, बोकारो, झरिया और रामगढ़, कर्णपुरा, ये सब आता है, लेकिन झिवारी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है? तो गिरिडीह जो है राजमहल कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है? उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। तो उपयुक्त दोनों, यानी कि लातेहार और डाल्टनगंज दोनों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो अजय नदी कोयला घाटी क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो मांडू जो है वो शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है वो भी देख लेते हैं। तो जयंती, शाहजोरी और कुर्दित करैया जो है वो शामिल है, लेकिन मांडू जो है वो शामिल नहीं है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो राजमहल कोयला क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो चरही जो है वो राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है? पचवारा, ब्राह्मणी और हुरा जो है शामिल है, लेकिन चरही जो है वो शामिल नहीं है, ये हुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरही। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये 450 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मिलने वाले हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश की मात्रा होती है? तो ये 65 से 70% जो है लोहांश की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहां लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं? तो ये जो है वो सिंहभूम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो हेमेटाइट किस्म का लोहा जो है वो नीतू बुरा, पंसीरा बुरा, गुआ, संगदा और जामदा नोआमुंडी, ये तीनों ही जगह में ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो झारखंड में सिंहभूम और पलामू क्षेत्र में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, यानी दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? तो 56% जो है अभ्रक जो है वो झारखंड से प्राप्त होता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? तो 72% जो है वो झारखंड में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड में अधिकतर अभ्रक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में है, ये भी सही है। झारखंड में मस्कोवाइट बायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है, ये भी सही है। अभ्रक अग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों मिलता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी जो है वो सही कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अभ्रक को क्या कहते हैं? तो झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं, रूबी अभ्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अभ्रक की लगभग कितनी खाने हैं? तो झारखंड में अभ्रक की कुल 500 खाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खाने किस जिले में है? तो झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खाने जो है वो सिंहभूम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सिंहभूम कॉपर कंपनी की जो स्थापना है वो 1857 ईस्वी में हुई थी। ये वही 1857 ईस्वी है। ये ईयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही ईयर दिखा तो मैंने कनेक्ट कर दिया इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया? तो 1924 ईस्वी में किया गया। तो इसी तरीके से जैसे 1857 में मैंने इसे कनेक्ट किया, तो इसी कनेक्ट के साथ आपको ये वाला जब भी क्वेश्चन पढ़ेगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता? तो झारखंड के पाकुड़ जिले में जो है वो बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? तो रांची में होता है, लोहरदगा में होता है, पलामू में होता है, लेकिन पाकुड़ में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? तो झारखंड में क्रोमियम का उत्पादन जो है वो सरायकेला, जोजूहातू और बुरू में तीनों ही जगह होता है, यानी उपरोक्त सभी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? तो जादूगोड़ा में यूरेनियम का उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? तो झारखंड में सिंहभूम में, हजारीबाग में, संथाल परगना, तीनों ही जगह जो है वो टीन का उत्पादन होता है, यानी उपरोक्त सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है? तो झारखंड में वेनेडियम जो है वो सिंहभूम से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? तो इल्मेनाइट जो है वो रांची, सिंहभूम दोनों ही जगह से प्राप्त होता है, यानी उपरोक्त दोनों जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में
लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर जो है प्राप्त होता है? तो चूना पत्थर जो है वो हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, गढ़वा, सिंहभूम, पाकुड़ ये सभी जगह से प्राप्त होता है, यानी उपयुक्त सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है, पूछ रहा है। तो ये फल्गु सोन नदी से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो कहां कहां से प्राप्त होता है? स्वर्ण रेखा दक्षिणी कोयल से प्राप्त होता है, सुनजादी गरा नदी से प्राप्त होता है, लेकिन फल्गु सोन से प्राप्त नहीं होता है। नाम से कंफ्यूजन नहीं हो गया, सोन है यानी सोन प्राप्त अयस्क होता होगा ऐसा समझना नहीं है, नहीं होता है पूछ रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें नाम का कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है? तो एस्बेस्टस की प्राप्ति कहां से होती है? तो ये सिंहभूम से होती है। कहां से होती है? सिंहभूम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है, बिल्कुल सही। यह ग्रेनाइट की फेल्सपार खनिज के क्षय से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। यह अग्नि प्रतिरोधक होती है, यह भी सही, यानी उपरोक्त सभी जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर क्ले यानी अग्नि मिट्टी के संबंध असत्य है? असत्य है पूछ रहा है। तो असत्य जो है, झारखंड में यह मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं पलामू में मिलती है, ये सत्य है। धमनी, जूरा, चुरपाभिता, राजहरा इसकी प्रमुख खदानें हैं, ये भी सही है। यह अग्नि प्रतिरोधक होती है, इसलिए इसका नाम अग्नि मिट्टी पड़ा है, बिल्कुल सही। झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कथन जो है ये स्टेटमेंट जो है असत्य है, तो इसलिए डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? तो ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक जिला कौन सा है? उपयुक्त दोनों, यानी पलामू और सिंहभूम दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? तो गार्नेट का उत्पादन कहाँ होता है? वो हजारीबाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? तो सिलिका सैंड का उत्पादन कहाँ होता है? तो दुमका, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह ये सभी जगह में होता है, इसलिए उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता है? तो डोलोमाइट प्राप्त कहाँ से नहीं होता है पूछ रहा है। तो गोड्डा से प्राप्त नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंहभूम से प्राप्त होता है, पलामू से प्राप्त होता है, लेकिन गोड्डा से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है? तो फेल्सपार की प्राप्ति देवघर, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू इन सभी जगहों से होती है, इसलिए उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मैग्नीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? तो गढ़वा जिले में ये नहीं होती है। तो कहाँ कहाँ होती है? सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग इसमें होती है, लेकिन गढ़वा में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्टाइज की प्राप्ति होती है? तो क्वार्टाइज की प्राप्ति जो है वो सिंहभूम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो टाक, सटीटाइट, गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम ये सही है। क्वार्टज, देवघर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह ये सही है। ग्रेनाइट, सिंहभूम, गोड्डा ये सही नहीं है। वर्गीक्यूलाइट, गिरिडीह, हजारीबाग ये सही है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो ये सही हो जाएगा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तथा इसकी प्राप्ति ऐसे स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित है, यानी कि सिलिका सैंड, दुमका, धनबाद, कोडरमा ये सही है। रॉक फॉस्फेट एवं अंडालुसाइड, पलामू ये सही है। कोबाल्ट एंड निकल, सिंहभूम ये भी सही है, तीनों जो है वो सही है। ठीक है,
बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? तो उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, सही। इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये भी सही है। इस क्षेत्र के बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है पूछ रहा है। तो यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है, ये सही नहीं है। तो कौन कौन सी सही है विशेषता देख लेते हैं। तो यह औद्योगिक पट्टी छोटानागपुर पठार के दक्षिणी व पूर्वी भाग में विस्तृत है, ये सही है। जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है, ये भी सही है। इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला निकट मऊ भंडार है, ये भी सही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? तो कौन सा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? अब्रक्स संबंधी औद्योगिक क्षेत्र ये शामिल है। लेकिन कौन कौन शामिल नहीं है? तो तांबा संबंधित औद्योगिक क्षेत्र जो है वो शामिल नहीं है। अब्रक्स संबंधी औद्योगिक क्षेत्र ये शामिल नहीं है, ये शामिल है, ठीक है। बॉक्साइट संबंधित औद्योगिक क्षेत्र शामिल नहीं है और एस्बेस्टस संबंधित औद्योगिक क्षेत्र जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन ये शामिल है, ठीक है। अब्रक्स संबंधित औद्योगिक क्षेत्र, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? तो रांची के ये हटिया क्षेत्र में विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अब्रक संबंधित औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि कोडरमा, गिरिडीह और झुमरी तिलैया तीनों ही जगह वो विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने औद्योगिक स्थापित है? तो एक औद्योगिक स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है? तो उपयुक्त सभी, यानी एल्युमिनियम, एस्बेस्टस और एरामिक तीनों का ही उद्योग जो है स्थापित है, एक एक स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितनी कोयला धावनशाल स्थापित है? तो 3 जो है वो स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? तो लौह इस्पात के 2 उद्योग स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित है? तो सीमेंट के 4 उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित है? तो तापरोधी के 14 उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित है? तो सीसा के 1 उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। देख लेते हैं कौन कौन से कथन है। तो असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच लोह तकनीक विकसित कर ली थी। यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था, जहाँ दमिश्क की विख्यात तलवारें बनती थी। यहाँ लोहे का मुख्य उद्योग कृषि उपकरणों के निर्माण में होता था। तो सभी जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में औद्योगिक रूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना पराकर आयरन वर्क्स था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। तो 1916 से 17 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, ये कथन जो है वो असत्य है। तो कौन कौन से सत्य है कथन देख लेते हैं। इसकी धमन भट्टी 11 दिसंबर 1911 को चालू हुई और पहला पिंड 16 फरवरी 1912 को तैयार हुआ, ये सत्य है। 1913 से 14 ईस्वी से यहाँ का लोहा विदेशों में जैसे अमेरिका, चीन
ऑस्ट्रेलिया तथा जापान आदि देशों में भेजा जाने लगा, ये भी सही है। कुशल भारतीय इंजीनियरों के लिए कंपनी ने 1921 ईस्वी में तकनीकी संस्था की स्थापना की, ये भी सही है। ठीक है, तो लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है कि 1911-17 ईस्वी में इसका, ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट जो वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमुड़ी जमशेदपुर में स्थापित भारत में टीन प्लेट का उत्पादन करने वाला प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को की अनुसंगी इंडियन केबल कंपनी तार व टेलीफोन आदि का निर्माण कराने वाली की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कंपनी एग्रीको की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1922 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनाने वाली द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है? तो ये उपयुक्त सभी यानी सभी कथन असत्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई और 1972 में इसके उत्पादन प्रारंभ हुए। ये स्टेटमेंट असत्य है। आधुनिक तकनीकी पर आधारित यह विश्व का विशाल और परिष्कृत कारखाना है, ये भी असत्य है। इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टियां, विशाल धमन भट्टियां तथा विस्तृत सिटरिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय है, ये भी असत्य है। तो उपयुक्त सभी जो है कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1967 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 ईस्वी में, यानी जब भारत आजाद हुआ उसके एक साल बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्युमिनियम उत्पादन प्रारंभ किया? तो कब किया? 1959 ईस्वी में प्रारंभ किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो कब की गई? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी? 1959 में, और ये 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित? तो उपयुक्त सभी, यानी कि कहाँ कहाँ स्थापित है? तो करगली, जामाडोबा, लोधना, सभी तीनों ही जगह स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई? तो ये 31 दिसंबर 1958 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? तो उपयुक्त दोनों दोनों ही स्थित है, यानी बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो और रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी, ये दोनों ही जो है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? तो उपयुक्त सभी इसकी विशेषता है। तो कौन कौन है? तो इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना अंतर्गत हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना अंतर्गत हुई थी। ठीक है। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है, ये भी सही है। इसका पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरकों का उत्पादन होता है। ये तीनों ही कथन जो है वो सही है। ये भी कथन सही है और ये तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? तो लघु उद्योग उपकरण संयंत्र जो है इसकी इकाई नहीं है। तो कौन कौन सी इकाई है? तो भारी उद्योग उपकरण संयंत्र है, भारी मशीन नियंत्रण संयंत्र है और फाउंड्री फोर्स संयंत्र है, लेकिन लघु उद्योग संयंत्र उपकरण संयंत्र जो है इसकी इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बॉक्साइट साफ करने का जो कारखाना है वो उपयुक्त दोनों यानी मुरी और लोहरदगा जो है वो दोनों ही जगह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निकट पर स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा तथा खरकई नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। तो कौन कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र है, सोनरेखा सोनरेखा है और रांची औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल जो है तैयार किया जाता है? तो ये उपर्युक्त सभी यानी कि जमशेदपुर, घाटशिला, सिंदरी तीनों ही जगह जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित से किसका उत्पादन किया जाता है? तो उपयुक्त दोनों यानी सोडा एस और कास्टिक सोडा दोनों का ही उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाटी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? कौन सा उद्योग स्थापित है? तो कांच उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? तो कहाँ स्थापित नहीं है पूछ रहा है, तो चंद्रपुरा में जो है वो स्थापित नहीं है। सिंदरी, खेलारी और झीक पानी ये तीनों जगह है, लेकिन चंद्रपुरा में स्थापित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो स्थापित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल लाख उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो 50% भाग जो है वो झारखंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1925 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? तो उपयुक्त दोनों यानी कि कुसुम और रंगीनी दोनों ही तरह की जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? तो उपयुक्त सभी यानी कि रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू और पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम ये सभी जगह जो है वो लाख उत्पादक क्षेत्र है झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1965 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो उपयुक्त सभी यानी गोमिया विस्फोट कारखाना, रांची हाईटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, सिंदरी सुपर फास्ट फास्टफेट यानी ये सभी की जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी? तो ये जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रेल इंजन के निर्माण हेतु पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1921 सिंहभूम जिले में की गई थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 1933 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 में टाटा कंपनी को बेच दिया गया, यह भी सही है। तत्पश्चात इसका पुनर्गठन कर इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल को नाम दिया गया, यह भी सही है। इन कंपनी में पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन ये कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह उद्योग इकाई नहीं है? तो उषा इंजीनियरिंग। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? तो उपयुक्त सभी यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ये सभी जो है वो झारखंड के कोयले संबंधित जो है वो उद्योग जो है केंद्र सरकार के अधीन है। आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये यही है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपकरण नहीं है? तो झारखंड स्टेट माइनिंग
सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग ये है। झारखंड स्टेट कास्टिंग सोडा एंड केमिकल्स पलामू ये भी उपकरण है। झारखंड जो है औद्योगिक उपकरण जो है ये है। झारखंड स्टेट फास्ट फास्टफेड धनबाद ये भी है। लेकिन झारखंड हिल एयरलिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन रांची ये जो है वो ये जो है वो है। लेकिन कौन सा बोल रहा है उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड स्टेट कास्टिंग सोडा केमिकल्स पलामू ये जो है वो नहीं है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो नेक्स्ट जो 100 सीरीज था ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।